बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यूट्यूब टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। नीलम वैली से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत ही सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक इंसान हैं। वो 20 साल से नीलम वैली के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। कील से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं। बशीर भाई का ताल्लुक़ नीलम वैली से है। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो? बशीर भाई ने कहा, हाँ ऐसा हो चुका है। चंद माह पहले की बात है कि मैं ताऊबट से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गई थी, और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जन्नत का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताऊबट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक्त था, बस को यहीं खड़ा रहने दें, लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम की आवाज़ें दिन के वक्त बहुत पुरसकून लग रही थी, और रात की तारीकी में दरियाए नीलम की आवाज़ें नहायत ही खौफनाक महसूस हो रही थी। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई ना देता था। मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की भूल भलाइयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अनदेखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। एक शख्स ने मुझसे कहा था, बशीर भाई इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं। काश कि मैं उसकी बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरे बजाय उस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो शुरुआत थी, और जो होना था इसकी तवक्का तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूँ लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थीं, और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत ना थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाकर गुजार दी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। तो व्यूअर्स, ये था एक पुरअसरार और ख़ौफनाक किस्सा, और कुछ लोगों के साथ उनकी ज़िंदगियों में पेश आते रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएँ तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।